नमस्कार सज्जनों, आज फादर्स डे है। उस फादर्स डे के अवसर पर हम आप सभी के सामने अपने कुछ वक्तव्यों को रखना चाहते हैं। सज्जनों, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। सज्जनों, पिता का जीवन में एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हमारे जीवन में पिताजी का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हर कोई इंसान जब किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नींव की जड़ को सींचने वाला पिता ही होता है। सज्जनों, आज समाज में लोग हैप्पी फादर्स डे लिखते हैं। हैप्पी फादर्स डे। सज्जनों, हैप्पी फादर्स डे की रियलिटी और वास्तविकता को अगर आप जान जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके कलेजे में एक दर्द उत्पन्न हो जाएगा। सज्जनों, आज आप वृंदावन चले जाइए और वहाँ वृद्धावस्था में पड़े हुए वृद्धाश्रम में लोगों को देखिए तो आपका रूह कांप जाएगा। सज्जनों, आज की इस बदलती हुई मानसिकता का सबसे बड़ा रीजन है पॉल्यूटेड माइंड। पॉल्यूटेड माइंड, विच पॉल्यूटेड माइंड रीजन है कि जैसे ही आप अपनी एक सुदृढ़ अवस्था को प्राप्त करते हैं वैसे ही आप अपने माँ बाप को भूलना शुरू कर देते हैं। सज्जनों, समाज में साल में एक बार हैप्पी फादर्स डे लिख देना और स्टेटस में परिवर्तित कर देना, यह कोई फादर्स डे मनाने का तरीका नहीं है। फादर्स डे मनाने के लिए आपको साल के हर एक दिन को, हर एक क्षण में अपने पिताजी की सेवा करते रहना है। सज्जनों, सेवा करने के कई भी तरीके हैं। आज के डेट में कोई भी सुपुत्र सही तरीके से अपने पिताजी का सेवा करने में सक्षम नहीं है। 100% में 90% लोग सेवा न करने के शिकारी हैं और 10% ऐसे धर्मात्मा सुपुत्र हैं जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सज्जनों, हाल ही में कोरोना जब आया था तो हमारे एक डीआईजी साहब गुड़गांव में रहते थे। उनके एक ही पुत्र था और वह अमेरिका में नौकरी कर रहा था। पिताजी ने जब उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ी आस से, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से उनके पीछे अपना धन दौलत दांव पर लगाया और जब बेटा नौकरी पा गया और अमेरिका पहुंच गया और डीआईजी साहब का कोरोना में तबीयत खराब हुआ तो बेटा, उनकी लाश कॉलोनी में पड़ी रही और बेटा अमेरिका से अगले दिन को आया। उनकी लाश इस बर्फ के सिल्ली में पड़ी हुई थी और बेटा जब यहाँ पे आया वापस तो वह स्मशान घाट पर पहुंचकर और ठेका दे देता है कि आप इनकी लाश को कितनी जल्दी जला देंगे और कितना पैसा लेंगे, क्योंकि आज ही शाम को मेरी फ्लाइट अमेरिका के लिए है। सज्जनों, ऐसे सुपुत्र, ऐसे कुपुत्र, दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, तुलना करें तो ऐसे कुपुत्र आज के डेट में 90% इस धरती पर पैदा हो रहा है। सज्जनों, सुपुत्रों की बहुत कमी हो गई है। रीजन है उसका संस्कार खो गया है और संस्कार देने वाले आज के लोग इस एडवांसपन में, इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने बच्चों को जो क्रिएटिव मॉडल रोल दे रहे हैं वो संस्कारहीन बना दे रहे हैं बच्चों को। सज्जनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी हैप्पी फादर्स डे लिखने से, हैप्पी फादर्स स्टेटस को मेंटेन कर देने से हैप्पी फादर्स डे नहीं बन जाएगा। आप वास्तविकता को समझिए। आज वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है।
मेरे आँख से आंसू रुकता ही नहीं। उसका रीज़न है कि मैं वहाँ पे खड़े होकर यही सोचता हूँ कि क्या इनके जिन बच्चों को इन्होंने जन्म दिया, क्या वो उस लायक नहीं थे कि इनको माता पिता को पाल सकते थे। हैप्पी फादर्स डे। हम उस दिन हैप्पी फादर्स डे मनाएंगे जिस दिन भारत में वृद्धा अवस्था में रह रहे वृद्ध आश्रमों की संख्या कम हो जाएगी। सज्जनों, अंत में मैं उन सभी माता एवं पिता को प्रणाम करना चाहूँगा जो वृद्धावस्था आश्रम में रहते हैं और अपनी बहुएं अपने पिता को, हमारे पिता को और अपने पिता के समान समझने लगे। आज के डेट में पिता तो पिता ही होता है, चाहे वह पुत्र का हो या बहू का हो। लेकिन आज के डेट में बहुत सी ऐसे बहुएं हैं जो हमारे पिता को अपना पिता नहीं समझती। लेकिन धन्य है यह भारत की संस्कृति, धन्य है यह भारत देश जहाँ पे बहुओं को यह संस्कार दिया जाता है। बट आज के मॉडर्नाइजेशन के युग में यह सब चीज़ देखने को नहीं मिलता और असंभव सा लगता है। सज्जनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए।